जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अब तो चलते चलते इतने आगे बढ़ गए लोग, अब सनातन धर्म को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। यह चैलेंज करने वाला व्यक्ति कोई भी पक्ष उठकर आता है, हमारे सनातन पर बरस पड़ता है और सनातन को कोसने लगता है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, संपूर्ण भाजपा के लोग सुन लें। अब तक जो भी बात हुआ है, अब खुलकर हिंदुत्व का बात करें, खुलकर हिंदुत्व के साथ रहें और सभी संतों को, सभी अखाड़ा वालों को मेरा नम्र निवेदन है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। लोग इंतजार करने का समय नहीं है लोगों को। अब आप जानते हो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे 13 अखाड़े के, हमारे नागा साधु, सभी साधु संत आकर के एक साथ होकर के हर प्रांत में अब हिंदुत्व नारा लगाएंगे विश्व विजय का। विश्व स्तर पे हिंदू को आना चाहिए और एक साथ होने की जरूरत है। मुझे पता है जनता के पास समय नहीं, अपनी कमजोरी को समझ चुके हैं। जनता बाहर आएगी नहीं, लड़ेंगे सिर्फ नेता, और जनता सुनकर हिंदुत्व को ऐसा अपने दिल में ऐसा बुरा महसूस करते हुए फिर भी क्यों कुछ नहीं कह करके बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अफसोस की बात है। इसलिए मोदी जी से मेरा नम्र निवेदन है, अब जो हमारे संत हैं, संतों को भी इलेक्शन करने का मौका दिया जाए। जो हमारे अखाड़े के 13 अखाड़े के लोग हैं वो भी इलेक्शन करें और वो भी नागा साधु भी इलेक्शन करें। सभी लोग आए और इस मिशन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास जो जनता है, जनता के पास समय नहीं है। हम संतों के पास समय ही समय है। हम संत अगर एक बार इसको ले लेते हैं, दिल पर आ जाते हैं, तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और संविधान से करेंगे। संविधान को तोड़कर नहीं करेंगे, संविधान से करेंगे। जो संविधान कहता है, हमारा संविधान से ही संविधान बदलेगा।
संविधान को तोड़ करके हम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। और हम सभी संतों से निवेदन करते हैं कि वो अपना वोट करने का वोट जो वोटिंग होता है, वोटिंग, उससे वंचित न रहें। अब वो समय आ गया है, वोट करके हम पूरे भारतवर्ष को हमारा हिंदुस्तान बनाएंगे, इंडिया नाम खत्म करेंगे। वचन देते हैं इंडिया नाम नहीं रहेगा, नाम रहेगा तो हिंदुस्तान के नाम से हिंदुस्तान जाना जाएगा। और ये जो भारत है, इंडिया है, बंटवारे में तो नहीं था ये नाम। बंटवारे में तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हिंदुस्तान कहां आता है इंडिया में, भारत में कहां आता है? वो हमारा जो हिंदुस्तान था, जो बंटवारे में नाम नक्शे पर था, वो नक्शा कहां गुम हो गया? किसके वजह से गुम हो गया? कैसे गुम हो गया? कितनी बड़ी साजिश है जो हमारे हिंदुस्तान का नाम नक्शे पर से निकल गया। हमको सभी प्रांत में विजय प्राप्त करने के लिए हमारे सभी साधु संतों को इलेक्शन करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। और वोट दे करके संविधान से ही हम अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुस्तान है। इसके लिए अभी क्या तमाशा देख रहे हैं? सब लोग को निकलना है और बड़ा मिशन करके अब आना है बाहर। ये जो चाहता है वो बोल करके चला जाता है सनातन के लिए। हम आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? बर्दाश्त करने वाली भाषा ऐसा ये लोग कहते हैं क्या? हमें आपको पूरी तरह से सोचना होगा। सभी संतों को मेरा निवेदन है, 13 अखाड़े को निवेदन है, सभी अन्य संतों को निवेदन है, हमारे नागा साधुओं को निवेदन है, हमारे जैन मुनियों को निवेदन है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमको सबको मिलकर के एक साथ आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। हमको भी इलेक्शन करना पड़ेगा, उनको भी इलेक्शन करना पड़ेगा। जब ही जा करके हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना पाएंगे। हमारा जो नक्शे से नाम चला गया, उस नाम को अगर देना है तो हमारे संतों को बाहर आना पड़ेगा। जनता के पास समय नहीं है, नेता के पास समय नहीं है, वो तो अपने कुर्सी में व्यस्त है। इसलिए सभी संतों को आना पड़ेगा। जब संत निकलेंगे तो जनता भी साथ में निकलेगी, ये वचन है हमारा। अब इतना नीचे गिरा हुआ वार्तालाप होने लगा कि हमारा सनातन कोरोना, डेंगू और किससे तुलना सुनने के कान आपके अभी इंतजार कर रहे हैं। बताइए मुझे ऋषिवर मुनिवर, आप लोग कलयुग के ऋषि मुनि हो या द्वापर त्रेता के ऋषि मुनि हो? उठो, आओ सतयुग के कलयुग के अंदर, मतलब कि द्वापर त्रेता सतयुग तीनों युग के हमारे मुनि ऋषि सब इसी संतों में समाये हुए हैं। उठ करके आओ बाहर और हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ। संतों आओ, तुम्हारी जरूरत है, आओ आओ, पुकार रहे हैं। ये जनता साथ देगी जब आप निकलोगे तब। मैं नहीं चाहता हूं संविधान के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य करे। हम संविधान का आदर करते हैं
और संविधान से ही हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुन लो, डेंगू कहने वाले लोग, कोरोना कहने वाले लोग, हमारे सनातन को इस तरह से कम आंकने वाले लोग, जिस दिन अगर हमारे संत बाहर आ जाएंगे उस दिन तुम्हारे गंध भी नहीं मिलेगी। कहां थे आप, कहां से पैदा हुए, कहां चले गए। जब तक संत की खामोशी आप लोग बहुत दूर तक ले जा सके हो, खामोशी को कमजोरी समझ लिया है आप लोगों ने, इसलिए बार बार जो चाहता है वो सनातन को धक्का मारता है, कोई शब्दों से उसको बेइज्जत करता है। खबरदार, सनातन के ऊपर अगर किसी की जुबान उठी तो जुबान नहीं रहेगी। ये तो मुझे कहना नहीं है, हम संविधान की जुबान की बात करते हैं। संविधान से हम सनातन को अपने हासिल करेंगे, संविधान से सुनो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान से बनाएंगे। तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना, तुम्हारी गिनती नहीं होगी हिंदुओं के सामने। इतना मुंडी डालकर नीचे बैठा है हिंदू, तो क्या आप कमजोर समझकर उसको नाकारा समझ लिए हो? कुछ भी कह दोगे, सुन लेंगे। आपको सचमुच शर्म आना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इस संसार, इस धरती पर पहला है। ये धरातल है, सनातन का धरातल है। मानवता धर्म सर्वश्रेष्ठ, उसके अंदर सबको साथ में ले चलने वाला सनातन धर्म है। अनेकों धर्म को जोड़ करके जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले, अभी सावधान हो जाओ। हम सभी संत एक साथ निकलेंगे जनता के साथ, और आपको संविधान से ही मात देंगे। हर प्रांत में जीत कर आएंगे हम, हर प्रांत में हमारा सनातन जीतेगा। हर प्रांत में जीत करके राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा दोनों में पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। यह मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो। एक बागेश्वर नहीं है, अनेकों बागेश्वर बैठे हुए हैं हमारे सनातन में। और जिस टाइम वो निकलेंगे किसी की गंध नहीं मिलेगी, एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा। जो खुद के विपक्ष बन के बैठे हैं उनके भी घर के स्त्रियां और बच्चे सब सनातन को वोट करेंगे। उनकी मति मर गई है, लेकिन उनके घर वालों की मति नहीं मरी है, वो सब जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब एंड करना चाहिए और हमारे साधु संत सभी को बाहर आना चाहिए। और बाहर आकर के हमारे नागा साधु सभी हमारे आदरणीय हैं, और सबका मैं आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, सबको आह्वान करता हूं। सभी लोग हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और हर प्रांत का इलेक्शन संतों द्वारा हो, और संतों से मतलब कि वो जो हमारा जो अधिकार है संत का, वो संत अधिकार हमारे सनातन धर्म को दे, और सनातन धर्म का अधिकार हमारा हिंदू राष्ट्र बनाए। मैं बहुत दुखी हुआ इन शब्दों को सुनकर, और हमारे जनता की आवाज नहीं, आवाहन नहीं, कोई गुनगुनाहट नहीं, सभी हिंदुओं को एक होना है। सब हिंदू को
हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हिंदुओं को एक होना है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। सनातन एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष। बट वृक्ष का मतलब समझते हैं। उसके अंदर, उसके नीचे सभी को छाया मिल सकता है। और धर्म कोई बन जाए, उसके नीचे सबको छाया नहीं मिल सकता। परंतु सनातन ऐसा एक धर्म है कि जो सबको अपने साथ सिमट करके ले करके चलता है। तुम्हारी आवाजें बढ़ने लगी हैं। बंटवारे में क्यों रह गए? यहां चले क्यों नहीं गए आप लोग? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान में चले जाते। हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां कर दी जो आप लोगों को रखकर, जो हमारे देश के गद्दार थे, पता नहीं कितने गद्दार हमारे साथ पल रहे हैं, जिनको मैं इतिहास में देखूं तो उससे भी कड़क कड़क और भूमिका निभाने वाले गद्दार हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। कोई भी आ जाता है, हम अतिथि का स्वागत करने जानते हैं, परंतु जो अतिथि हमारे देश को नष्ट करे वो भी स्वागत के योग्य नहीं होता। उसको कायदे रूप से, उसको कानूनी हथकड़ा लगाकर उसको अंदर करना चाहिए, देर बिना किए। सब कुछ जो कुछ है सब जानते हैं। और सारे हिंदुस्तान के वकीलों से भी मैं यही निवेदन करूंगा, डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, सभी फील्ड वालों से निवेदन करूंगा कि अब हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सब एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। और सभी संतों से भी निवेदन है मेरा, 13 अखाड़ों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि सब लोग अब बाहर आए। सनातन का और कितनी बेइज्जती देखने के बाद आएंगे। सब लोग वोटिंग करें। हम संविधान से ही अपने हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे, और अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मुलाकात होगी कभी किसी मोड़ पर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आदेश आदेश आदेश।